और इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हैं। इस वक्त नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका और राहुल गांधी भी हैं। आज सोनिया गांधी से दूसरे राउंड में पूछताछ होनी है। इससे पहले बीते गुरुवार सोनिया गांधी से करीब 2 घंटे पूछताछ हुई थी और उसके बाद 25 जुलाई को उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन फिर एक दिन बढ़कर तारीख आज की यानी 26 जुलाई की और ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं प्रियंका और राहुल के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से आज दूसरी बार पूछताछ होगी। इससे पहले हमने देखा 5 बार नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हुई। 55 घंटे से ज्यादा के वक्त तक राहुल गांधी से सवाल जवाब किए गए थे और अब सोनिया गांधी से इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है और सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। तो सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची, उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल भी हैं और ईडी दफ्तर में यह दूसरी बार पेशी है सोनिया गांधी की। जब पहली बार सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची तो हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस ने सड़क पर सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह नाम दिया था अपने विरोध प्रदर्शन को। आज भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूछताछ का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। ये तस्वीरें देखिए, सोनिया गांधी से पूछताछ और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। इससे पहले जब सोनिया गांधी से पहली बार ईडी ने पूछताछ की थी, उस वक्त भी हमने सड़क पर विरोध प्रदर्शन देखा था कांग्रेस के नेताओं का और अब भी वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजू, हमने पहली बार में जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी तो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखा था, जिसको कांग्रेस ने सत्याग्रह का नाम दिया था। आज राउंड 2 में पूछताछ होनी है और तस्वीरें वैसे ही, विरोध प्रदर्शन जिसे सत्याग्रह कहा जा रहा है। बिल्कुल अदिति, संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता राजघाट के पास सत्याग्रह नाम से एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला दिया और वहां पर उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी राजघाट पर। उसके बाद पूरे नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। अभी 11 बजे के करीब यानी लगभग 2 से 5 मिनट पहले सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गई है विद्युत भवन के अंदर और उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी हैं। पिछली बार जब 21 जुलाई को सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची थी, लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी और प्रियंका गांधी को अंदर बैठने की इजाज़त दी थी कि उनकी सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें मेडिकल और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध कराया गया है। मेडिकल टीम को ईडी दफ्तर के बाहर रखा गया, एम्बुलेंस तैयार किया गया। इसके अलावा एम्स के डॉक्टर भी यहाँ पर तैनात किए गए ताकि अगर पूछताछ के दौरान अगर किसी भी तरह की सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत फौरन उनका इलाज किया जाए। पिछली बार 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी और आज भी उम्मीद है कि 2 से ढाई घंटे तक पूछताछ की जाएगी। सेकंड राउंड की पूछताछ सोनिया गांधी से पूछताछ जाएगी। पूरी सुरक्षा पूरे नई दिल्ली इलाके में बढ़ा दी गई। जिन रास्तों से ईडी का दफ्तर पहुंचता है सभी रास्तों पर दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है ताकि जो कार्यकर्ता सड़क के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ अंदर तक ना पहुंचे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रखी है। जी राजू, और हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। राजू राज को हम लाइव देख रहे थे, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ है। जितेंद्र, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी की एंट्री हो चुकी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ हैं और कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में जो सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है उसे बदले की कार्रवाई कह रही है।
अदिति, सबसे पहले तो अपडेट दे दूं कि अब से 5 मिनट पहले सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे। वहां पर प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ ईडी के दफ्तर में ही मौजूद है। जैसा कि हम सवेरे से बता रहे हैं कि बीमारी का हवाला देते हुए और उनकी सेहत को देखते हुए, साथ ही जिस तरह से समय समय पर दवाइयों की ज़रूरत है, उसको लेकर के प्रियंका सोनिया गांधी के साथ ईडी के दफ्तर में ही मौजूद है। राहुल गांधी सोनिया और प्रियंका को ईडी के दफ्तर छोड़ करके यहाँ से निकल चुके हैं, यानी कि अब से कुछ देर बाद सोनिया गांधी से पूछताछ जो है वो शुरू हो जाएगी। जो पूछताछ होनी है वो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के होनी है। अमूमन सवाल इसमें वही रहने हैं जो राहुल गांधी से पूछे गए थे कि किस तरह से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई और किस तरह से नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर किया गया, 2000 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है। लेकिन जो सबसे अहम बात है जो ईडी जानना चाहती है सोनिया गांधी से, क्योंकि 1997 से लेकर के 2017 तक सोनिया गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही है। इसी बीच में नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, जो कि 3 अखबार चलाता था, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी, नवजीवन हिंदी के और कौमी एकता उर्दू, ये 3 अखबार चलाता था। 2000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी। लेकिन जो अखबार बंद होने की कगार पर था, उसको रिवाइव करने के लिए समय समय पर 90 करोड़ से ज़्यादा का जो लोन था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया। आप देखिए, इसमें जो समझने की बात है और जो ईडी जानना चाहती है कि 2010 में, नवंबर 2010 में यंग इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जिसे सैम पिट्रोदा और सुमन दुबे, इन दोनों ने इस कंपनी को बनाया, जिसके बाद 76% जो शेयर हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम ट्रांसफर कर दिए गए और बाकी के जो बचे हुए शेयर हैं मोतीलाल वोरा और साथ ही साथ ऑस्कर फर्नांडिस, उसको ये ट्रांसफर कर दिए गए। यानी कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, उसी दौरान यंग इंडिया का गठन हुआ। उसी दौरान जो 90 करोड़ का जो लोन था वो 50 लाख रुपए दे करके राइट ऑफ कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। और यंग इंडिया, जिसके पे जो सबसे ज़्यादा शेयर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, उन्हीं के पास मालिकाना हक एक तरह से नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति का आ गया। तो अब ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर किस तरह से ये लोन जो है वो माफ़ किया गया था। सबसे पहले तो लोन दिया किस हक से था, किस तरह से दिया गया था, क्या कोई कानून है, क्या जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके चार्टर में कोई इस तरह का संशोधन किया गया था कि वो अखबार चलाने के लिए लोन दे सकती है, और उसके बाद किस हक से 90 करोड़ रुपए का जो लोन था उसको माफ़ कर दिया गया। इसके अलावा जो यंग इंडिया जो कंपनी बनाई गई थी, जिसने 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो अधिग्रहण कर लिया था, टेक ओवर कर ली थी, उसको लेकर के क्या समय समय पर किस तरह से वो बनाई गई कंपनी, उसको लेकर के क्या रूल्स थे, क्या उसकी जो पार्टी मीटिंग्स होती थी, क्या उसके अंदर सोनिया गांधी जाती थी, तो जो रूल्स थे उसको लेकर के भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक अहम बात और ये भी है कि जैसे ही 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनी थी, तो इसके अंदर 1 करोड़ रुपए कोलकाता की एक कंपनी ने दिए थे। जो जिस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए दिए थे, उसने किसी भी तरह से इसको वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की, ना ही कोई ये बताया कि किस काम के लिए ये लोन दिया गया, यानी कि ये लोन कभी वापस नहीं दिया गया। और जिस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए यंग इंडिया में दिया था, जिससे 50 लाख रुपए दे करके नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर कर लिया गया था, वो कंपनी शेल कंपनीज में, यानी कि जो बेनामी कंपनीज होती हैं, वो बनाने का कारोबार करती हैं। तो यानी कि जो पूरा जो सिस्टम है यंग इंडिया बनाने से लेकर के 90 करोड़ रुपए जो दिए गए, फिर उसको राइट ऑफ किया गया, तो उसी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो बताते हैं कि इसमें कुछ भी सही नहीं है। और यही वजह है कि ये मामला सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में गया, क्रिमिनल कंप्लेंट गई, वहाँ पर इस केस को एडमिट किया गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पिट्रोदा, सुमन दुबे, ये सभी के सभी 6 लोग इस समय जमानत पर बाहर हैं। इसी के बाद ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया पीएमएलए के तहत, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, क्योंकि इसमें देखा गया कि कोर्ट ने जब इसको कमिट कर लिया, कोर्ट ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया है और जमानत पर बाहर है, तो उसी को लेकर के आगे की जांच को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट से, कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हुई है, उसको लेकर के इसमें पीएमएलए का मामला दर्ज किया गया और उसके बाद इस मामले की जाँच की जा रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है या इससे पहले राहुल गांधी को बुलाया गया। इन दोनों को बुलाने से पहले ईडी ने बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल, इन दोनों से भी पूछताछ की है कि आखिर कैसे, क्योंकि मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के जाने के बाद, क्योंकि उन दोनों की मौत हो गई थी, तो पार्टी में जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो इन दोनों नेताओं के पास है, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल के बाद। और इसी को लेकर के इन दोनों को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, ताकि ये सवालों का जवाब दे सके कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से 90 करोड़ का लोन जो दिया
दिया था नेशनल हेराल्ड को वो किस तरह से दिया गया था, और राइट ऑफ करने के लिए यानी कि उस लोन को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्या वो कानूनी रूप से वैध थी या गलत तरीके से उसको राइट ऑफ कर दिया गया था। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाने से पहले उन दोनों से पूछताछ की जा चुकी है। यानी कि अगर मैं कहूं तो ईडी इस समय जब सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है तो उससे पहले पूरी तैयारी कर चुकी है, सारी जांच पड़ताल कर चुकी है। इसके अलावा जिस कंपनी ने 1 करोड़ रुपया यंग इंडिया के बनने के बाद यंग इंडियन कंपनी के अंदर दिए थे, उसके भी बयान लिए जा चुके हैं कि आखिर किस तरीके से उसने 1 करोड़ रुपए दिए, किस मकसद से दिए थे।